बेटा आज बढ़ेंगे वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई की पार्ट 3 की ओर। सो जस्ट गेट रेडी। नेक्स्ट फोकस ऑन द बुक। तो बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था एंकर तक और अब हम आगे पढ़ते हैं। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। मुझे याद आया कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है चार्ट रूम में। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप। मैंने इसको एक बाहर के पाइप से जोड़ दिया एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। और मैंने बहुत ईश्वर का शुक्रिया अदा करा क्योंकि ये काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग। पूरी रात हमने गुजारी पानी को पंप से बाहर फेंकते हुए, स्टीयरिंग संभालते हुए, वर्किंग ऑन रेडियो, संदेशों को प्राप्त करने की कोशिश में। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू अवर मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स मतलब अंतर्राष्ट्रीय मैसेजेस जो जहाज को जाते हैं, तो कोई भी संदेश हमको नहीं मिल रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ये कोई बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं थी दुनिया के इस हिस्से में। स्यूज हैड स्वोलन अलार्मिंगली। जो बेटी थी सुजैन, उसका जो सर है वो सूज गया था, बहुत ज्यादा चिंताजनक बात थी। शी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आईज। उसकी बड़ी बड़ी दो आंखें दोनों सूजी हुई। नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म। अब उसने एक बहुत ही गहरा कट भी दिखाया, कटे हुए होने का निशान अपनी बाजू पर। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, जब मैंने उससे पूछा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया इसके बारे में, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. उसने कहा जब आप हमें बचाने का प्रयास कर रहे थे तो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। By morning on January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. 3 जनवरी के दिन तक इतना पानी पंप से उन्होंने निकाल लिया था कि अब बारी बारी से वो 2-2 घंटे का रेस्ट कर सकते थे। But still had a tremendous leak somewhere below the water line. लेकिन अभी भी नीचे कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त पानी लीक हो रहा था। I found that nearly all the boats, next पेज पे चलते हैं, main ribs frame were smashed down to keel. तो उन्होंने देखा यहाँ पर कि काफी जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें पता चला कि जो नाव का लगभग पूरा मुख्य जो हिस्सा है वो नीचे बेस तक टूट गया है, चकनाचूर हो चुका है। इसके बाद लिखा है इनफैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हुल एक्सेप्ट अ फ्यू कबर्ड पार्टीशन। अब कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसने जहाज के निचले हिस्से को मजबूती से पकड़ रखा हो। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स। लगभग 15 घंटे तक इन्होंने सर्वाइव किया सिंस द वेव हिट। मतलब तरंग ने जो उनको नुकसान पहुंचाया, हिट किया, उसको 15 घंटे हो गए। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वेव वॉकर में इतनी जान नहीं थी जहाज में कि अब वो इनको ऑस्ट्रेलिया तक ले जाए। आई चेक्ड अवर चार्ट्स। जो जहाज के कप्तान उन्होंने चार्ट्स को चेक किया। कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। उन्होंने देखा और कैलकुलेट किया कि कुछ किलोमीटर की दूरी पर, 100 किलोमीटर की दूरी पर ईस्ट में कुछ छोटे छोटे आइलैंड है। वन ऑफ देम आइल एम्स्टरडेम, उनमें से एक एम्स्टरडेम है, वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. वो कहते हैं अब इनकी एक ही उम्मीद थी कि भाई इतने बड़े जो ओशियन है, समुद्र है, उसमें वो इन पिनप्रिक्स पर, पिनप्रिक्स का मतलब होता है मीन्स एक आलपिन से बिंदु लगा दो, इतने छोटी बिंदु जितने जगह पर वो पहुंच सके। मतलब ये जो आइलैंड है ये इतने छोटे हैं। बट अनलेस द विंड एंड सीज एबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल। तो वो कहते हैं कि जब तक जो हवा है और सागर शांत नहीं हो जाते, अवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, तब तक उनके जो चांसेस है वो बहुत कम रहेंगे और वो पाल को नहीं खोल सकते। द ग्रेट वेव हैड पुट अवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ स्टेशन। वो कहते हैं जो बड़ी बड़ी तरंगे हैं इन्होंने हमारे इंजन को भी एकदम काम करने से खराब कर दिया। ऑन जनवरी 4, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। 4 जनवरी तक 36 घंटे पंपिंग करने के बाद वो लगभग पानी तक पहुंच गए, कुछ सेंटीमीटर ही था पानी। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। बस अब उन्हें गति बना के रखनी थी कि जितना पानी अंदर आ रहा है उतना बाहर निकालें।
वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। वो कहते हैं कि वो कोई मेन मास्ट पर किसी तरह की सेल को स्थापित नहीं कर सकते थे, कोई पाल नहीं लगा सकते थे, वो यहां पर कहते हैं। इसके बाद प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हुल पार्ट, सो वी होइस्टेड द स्टॉर्म जिब एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर। तो बताते हैं कि रस्सियों का जो प्रेशर था, जो दबाव था, वो जहाज का जो टूटा हुआ हिस्सा था उसको अलग कर देता। इसलिए जो तिकोनी पाल थी उसको ऊंचा कर दिया और फिर ये चलने लगे। तो ये बात यहां पर कही गई, आइलैंड की तरफ चलने लगे। ये किस आइलैंड की तरफ? जिसके बारे में इन्होंने सोचा था। मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। जो उनकी पत्नी है मैरी, उनको क्या मिल गया? उनको कुछ खाने का सामान मिल गया। जैसे उन्हें कुछ कॉर्न्ड बीफ मिल गया। बीफ क्या होता है? बीफ गाय का जो मांस है वो होता है। तो कॉर्न्ड बीफ मतलब नमकीन गाय का मांस मिल गया। कुछ क्रैकर बिस्किट भी उनको मिल गए जिनका उन्होंने इस्तेमाल किया और लगभग उन्होंने अपना 2 दिन के अंदर पहला नाश्ता किया। तो बेटा यहां तक पढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।